नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव की, जिन्होंने महाकुंभ में फंसे लोगों को लेकर सीएम योगी को घेरा है। तो क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी संभल हिंसा की, जहां न्यायिक आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। फिर बात होगी किन्नर अखाड़े के बड़े एक्शन की, जहां लंबे समय से विवाद में चल रही पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है। और आखिर में बात होगी धर्मांतरण की, जहां 12 नाबालिग बच्चों को क्रिश्चियन कॉलोनी के मकान से बरामद किया गया, जिनके पास से ईसाई धर्म के संबंधित कई चीजें भी देखने को मिली। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के इंतजामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने महाकुंभ में फंसे लोगों को तत्काल राहत दिए जाने की मांग की है। इसीलिए उन्होंने 5 सुझाव भी दिए हैं और जगह जगह फंसे लोगों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था करने को कहा है। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के जरिए महाकुंभ में फंसे लोगों को राहत देने के 5 सुझाव दिए हैं और लिखा, उप सरकार को महाकुंभ में फंसे लोगों के राहत के लिए व्यवस्था संबंधित सुझाव। पहला सुझाव उन्होंने दिया, भोजन पानी के लिए जगह जगह दिन रात ढाबे खोलने और भंडारे के आयोजन की अपील की जाए। दूसरा सुझाव उन्होंने दिया, प्रदेश भर से मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ को सेवी लोगों के दोपहरिया वाहनों के माध्यम से दूरस्थ इलाके में फंसे लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था हो। तीसरा सुझाव उन्होंने दिया, महाकुंभ के आसपास और प्रदेश भर में मीलों तक फंसे वाहनों को पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। चौथा सुझाव उन्होंने दिया, दवाई की दुकानों को दिन रात खोलने की अनुमति दी जाए और लोगों को कपड़े और कंबल दिए जाए। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, जहां हजारों करोड़ रुपए प्रचार पर दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं, वहां पीड़ितों के लिए कुछ करोड़ खर्च करने से सरकार पीछे क्यों हट रही है। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सधे हुए अंदाज में सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने यूपी की जनता और स्वसेवी संस्थाओं से अपील करते हुए रास्ते में फंसे लोगों को भोजन पानी मुहैया कराने की अपील की थी। वहीं गुरुवार को जब उनसे पूछा गया कि क्या वो महाकुंभ में घायल हुए लोगों से मिलने जाएंगे, तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि अगर मैं घायलों को अस्पताल में देखने गया तो कहा जाएगा कि हम महाकुंभ के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए वो घायलों से नहीं मिलेंगे। अब सीएम योगी अखिलेश यादव के वार का कैसे पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो संभल हिंसा से जुड़ी है। दरअसल पिछले साल 24 नवंबर को संभल के शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग के सदस्यों ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के बयान दर्ज किए। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आयोग के सदस्य बयान दर्ज करने के लिए चंदौसी रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। आयोग में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी अरविंद कुमार जैन और उत्तर प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद शामिल है। संभल में भड़की हिंसा के बाद आयोग का गठन किया गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और पुलिस कर्मियों सहित कई लोग घायल हो गए थे। आरोप ने इससे पहले 1 दिसंबर और 21 जनवरी को संभल का दौरा किया था। पिछले दौरे के दौरान हिंसा के संबंध में आयोग के पास 51 शिकायतें दर्ज की गई थी। संभल में वर्ष 1978, 1986 और 1992 में हुए दंगों में पीड़ितों ने उन वारदात की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग करते हुए गुरुवार को इस सिलसिले में उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया। तो वहीं संभल में पिछले साल 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के सदस्यों द्वारा
लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। इस बीच वर्ष 1978, 1986 और 1992 में संभल में हुए दंगों के पीड़ित जुलूस के रूप में अतिथि गृह पहुंचे और उप जिलाधिकारी वंदना मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा। उप जिलाधिकारी मिश्रा ने बताया कि संभल में पूर्व में हुए दंगों के पीड़ितों ने उन घटनाओं की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग करते हुए इस सिलसिले में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे आयोग को दे दिया जाएगा। अब आयोग क्या कुछ एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात किन्नर अखाड़े के बड़े एक्शन की। दरअसल प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के बीच किन्नर अखाड़े ने बड़ा एक्शन लिया है। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से हटाकर अखाड़े से बाहर कर दिया है। इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद और अखाड़े से बाहर किया गया है। किन्नर अखाड़े को जल्द नया आचार्य महामंडलेश्वर मिलेगा। ऋषि अजय दास ने कहा कि नए सिरे से अखाड़े का पुनर्गठन किया जाएगा। पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुछ दिन पहले प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में संन्यास का ऐलान किया था। ममता ने महाकुंभ के दौरान किन्नर अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से मुलाकात की थी। इसके बाद ममता ने संगम पर पिंडदान की रस्म निभाई थी और उनका राज्याभिषेक किन्नर अखाड़े में हुआ था। महाकुंभ में संन्यास लेने के बाद ममता कुलकर्णी को एक नया आध्यात्मिक नाम श्री यमई ममता नंद गिरी नाम दिया गया था। इसके साथ ही उन्हें किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर के रूप में नियुक्त किया गया था। मीडिया से बातचीत में ममता कुलकर्णी ने कहा था, मेरे भारत छोड़ने का कारण अध्यात्म था। 1996 में मेरा झुकाव अध्यात्म की ओर हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद अध्यात्म में मेरी रुचि बढ़ी और मेरी तपस्या शुरू हुई। हालांकि मेरा मानना है कि बॉलीवुड ने मुझे शोहरत दी, मैंने बॉलीवुड को छोड़ दिया है और साल 2000 से 2012 तक तपस्या जारी रखी। उन्होंने बताया कि मैंने कई साल दुबई में बिताए, जहां मैं 2 बेडरूम वाले फ्लैट में रहती थी और इन 12 सालों में मैंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। हालांकि अब उनको महामंडलेश्वर पद से हटा दिया गया है, जिसके बाद लंबे समय से चल रहा विवाद थम गया है। खबरों के अंत में अब बात धर्मांतरण की। एमपी के दमोह में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां एक तरफ शहर के क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला नाम के व्यक्ति के मकान में बुधवार की देर रात 12 नाबालिग मासूम बच्चे बरामद हुए थे, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में राज्य आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने खुलासा करते हुए बताया कि जांच में पाया गया है कि सभी बच्चों का धर्मांतरण किया जा रहा है। हालांकि अभी सभी नाबालिग मासूम बच्चों को सागर में रखा गया है और उनके परिजनों का पता लगाया जा रहा है। दरअसल दमोह में बुधवार की देर रात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पत्र पर कोतवाली पुलिस ने शहर के क्रिश्चियन कॉलोनी में प्रवीण शुक्ला नाम के व्यक्ति के मकान में छापमार कार्यवाही की थी, जहां से करीब 12 नाबालिग मासूम बच्चे बरामद किए गए थे। वहीं इस मामले में दमोह शहर की डीएसपी भावना दांगी ने बताया कि बच्चों के पास में ईसाई धर्म से संबंधित कई चीज मिली तथा प्रवीण शुक्ला के मकान की तलाशी लेने पर ईसाई धर्म से संबंधित पुस्तक तथा अन्य सामग्री पुलिस को उपलब्ध कराई गई। हालांकि उसके बाद पुलिस ने सभी नाबालिग मासूम बच्चों को बाल कल्याण समिति की टीम के सुपुर्द कर दिया। वहीं इस मामले में राज्य बाल आयोग के सदस्य ओमकार सिंह ने बताया कि भोपाल पहुंचने के बाद दमोह पुलिस को बाल आयोग के द्वारा अपना जांच परिवेतन भेजा जाएगा। इसके बाद संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बहरहाल जो भी हो, मगर दमोह में लगातार ईसाई मिशनरी के द्वारा धर्मांतरण कराने के मामले सामने आने के बाद अब दमोह पुलिस और प्रशासन पर तमाम प्रकार के सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्यवाही करती है धर्मांतरण के खिलाफ। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 4 के चक्रव्यूह में आज की खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।